उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किया था केपलर सर के तीनों लॉ को एक्सप्लेन। तीनों लॉ में हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने किया था प्लैनेट वेलोसिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी। उसमें हमारे पास एक रिलेशन आए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो प्लैनेट की जो मैक्सिमम स्पीड थी और मिनिमम स्पीड थी। जो प्लैनेट की जो मिनिमम स्पीड थी वो हमारी कितनी थी, √gm/a 1 - e/1 + e। उसके बाद जो मैक्सिमम स्पीड थी वो हमारी आई थी, दैट इज √gm/a 1 + e/1 - e। क्लियर हुआ? ये सब हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया था हमने। अब हम करेंगे इन जो टॉपिक जो कि हमारे जो केपलर सर के तीनों लॉ थे उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आए थे, जो फॉर्मूले आए थे उन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हमारा ये न्यूमेरिकल है। द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट। अब टाइम पीरियड और जो डिस्टेंस होती है उसके बीच में मैंने एक रिलेशन बताया था। केपलर सर का जो थर्ड लॉ था वो हमें टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस, मतलब सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बीच में हमें रिलेशन बता रहा था। वो कौन सा था? दैट इज t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵। मैंने a³ बताया था क्योंकि मैंने सेमी मेजर एक्सिस माना था, लेकिन यहाँ पे हम r मान सकते हैं क्योंकि हमें r गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे लिख देती हूँ और ये हमारा कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब हमसे देखो क्या पूछा गया है। अब हमसे ये बोला गया है कि जो टाइम पीरियड है ना वो 3 टाइम्स होगा दिस, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, क्योंकि हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट निकालना है तो हमारे पास देखो कितना हो जाएगा। जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है, देखो यहाँ पे सारी चीजें गिवन मिलती है। डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो कैसे आया? तो देखो जो रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है ना, जो डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट है वो क्या है, 5 टाइम्स है। यानी डिस्टेंस जो प्लैनेट है वो 5 टाइम्स है डिस्टेंस ऑफ अर्थ के, ठीक है। जो प्लैनेट की 5 टाइम्स है ना डिस्टेंस ऑफ अर्थ, हाँ ठीक है। तो 5 टाइम्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 5r, क्योंकि 5 टाइम्स है ना, और ये रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम ऐसे एज इट इज रख देते हैं। और इसकी आ जाएगी 3/2 इनटू टाइम ऑफ अर्थ। टाइम ऑफ अर्थ हमें पता है 1 ईयर। अगर गिवन नहीं हो, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर गिवन ना हो तो आप उसको ध्यान रखना, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हमेशा हमें 1 ईयर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि प्लैनेट जो है 5 टाइम्स बोला है रेडियस से। देखो सारी चीजें गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड द सन, द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट। तो हमारा r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 5 की पावर 3/2 और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 1 ईयर, ठीक है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, 5 की पावर 3/2, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाएंगे कि प्लैनेट की रेडियस, जैसा कि मैंने बताया था कि हमसे सेमी मेजर और माइनर एक्सिस, मतलब जो रेडियस और सन की जो डिस्टेंस है, अर्थ की जो डिस्टेंस है वो दे दी जाएगी, है ना। तो उस तरीके से हमें केपलर सर के थर्ड लॉ का यूज करके हमें उन न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट जो थ्योरी सीखने के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि न्यूमेरिकल इन पे बेस हम उनको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, केपलर थर्ड लॉ पे। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ जी, अब देखो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल जब मैंने केपलर सर के जो कल वाला आपको पूरा बताया था एक्सप्लेनेशन, उसमें मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो वो जो टर्म है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, चीजों को ध्यान से देखना। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा इस तरीके से, ठीक है, ये वाला सन होता है, ठीक है। ये मैंने सेंटर पे पॉइंट लिया था, ये हमारा a माना था, ये c माना था, और ये पूरी हमारी डिस्टेंस ये वाली सन से r1 थी और ये हमारी r2 थी, ठीक है। r1 को मैंने
मैक्सिमम, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो स्पीड क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। और r2 हमारा क्या है, अपोगी, जो कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, अपोगी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और हमारे पास क्या है, मिनिमम स्पीड, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी कल वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। इन सारी चीजों का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो मैंने अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताया था, m vp rp एंड m va एंड r, क्लियर हुआ। अब देखो m, ठीक है, अब vp है, अब यहाँ पे जो vp है यानी पहले भी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और rp हमारा सॉरी rp है ना, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्योंकि पहले भी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इसको हम r मिनिमम लिखेंगे, ठीक है। और वहीं पे जो vp यानी पहले की जो स्पीड है उस केस में, क्योंकि सन हमारा प्लेनेट के पास है, तो प्लेनेट के पास मैंने आपको बताया था कि स्पीड हमारी मैक्सिमम होती है, तो ये हमारी आ जाएगी v मैक्सिमम, ठीक है। और m और ये हमारा आ जाएगा r मैक्सिमम, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस हो गई क्योंकि अपोगी है ये वाला, और इनटू सॉरी ब्लैक हो गया थोड़ा, इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, v मिनिमम, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट डिस्टेंस है तो स्पीड कम हो जाएगी। इसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इनका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे। तो आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिख गया होगा, क्योंकि इन्हीं का यूज हम न्यूमेरिकल में करते हैं, ठीक है। तो देखो सारी चीजें m से m तो कैंसिल हो जाना है। अब गिवन क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड गिवन है, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड गिवन है, हमें निकालना क्या है, जब वो फारदेस्ट होगा, तो फारदेस्ट डिस्टेंस पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, है ना। तो v मिनिमम निकालनी है, v मिनिमम, ठीक है। तो v मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v मैक्सिमम, ठीक है, r मिनिमम इनटू r मैक्सिमम, ये होगा ना, क्योंकि हमें v मिनिमम निकालनी है। v मिनिमम होगा, स्पीड हमारी कम होगी तभी हमारी फारदेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें निकालनी है। अब v मैक्सिमम हमारे पास कितने गिवन है, इट्स वेलोसिटी नियरेस्ट टू द सन इज, ये हमारे पास 60 है, ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इनटू r मिनिमम हमारे पास कितने है, r मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास ये है और मिनिमम हमारे पास ये है 1.6 इनटू 10⁻12, और नीचे कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना, 8 इनटू 10⁻12, ठीक है ना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना क्लियर होगा। इसका पॉइंट हम नीचे 10 लगा लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 2, इससे ये कैंसिल हो जाना है, ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो हमारे पास मिनिमम स्पीड कितनी आई, जब उस केस में हमारे पास फारदेस्ट होगा तो हमारे पास वेलोसिटी हमारी भी मिनिमम होगी तभी हमारा फारदेस्ट होगा। तो वेलोसिटी मिनिमम होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। क्लियर हुआ होगा आपको इतना। तो आप इन जो मैंने आपको टर्म बताई है उनको आप ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं चीजों का यूज हम जो है न्यूमेरिकल में करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक और न्यूमेरिकल कर देते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये हमारा है थर्ड न्यूमेरिकल, यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो हमें क्या गिवन है, सैटेलाइट ऑफ मास m इज ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अनदर सैटेलाइट है b, उसका मास 12 है एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द अर्थ सेंटर, देयर पीरियड्स इन रेशियो ऑफ, मतलब हमें टाइम पीरियड बताना है, ठीक है, यानी t² इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की क्यूब था ना, तो t1/t2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, r1/r2 की पावर 3/2, क्योंकि मैंने इसको उधर ले दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है ये t1/t2, क्योंकि हमें रेशियो बताना था टाइम पीरियड का। अब r1 हमारी कितनी है, फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज r, ठीक है, और दूसरी की हमारे पास डिस्टेंस है 2r, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2√2, ये हमारा कैच, ठीक है। आप इसको सोल्व करना, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी जो हमारा कैप्लर का जो सेकंड लॉ है ना, उसमें बेस हमारे कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं।
अभी हमने शुरू ही नहीं किया न्यूमेरिकल, तो उस पर कर ले, हम उस पर न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि एंगुलर जो एरियल वेलोसिटी है वो L/2m के इक्वल होती है ना। तो वो जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं अभी जो कलेक्ट कर रही हूँ, अभी मेरे हुए नहीं है, ठीक है। अभी मैंने केपलर जो थर्ड लॉ था उन पे बेस करवाए हैं, अभी मैं केपलर के सेकंड लॉ पे बेस हम करवाएंगे न्यूमेरिकल। सो अब तक के अब तक आप जो है थर्ड लॉ पे ही बेस करिए, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी केपलर के सेकंड लॉ पे बेस न्यूमेरिकल, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है जो है न्यूमेरिकल कलेक्ट करने में। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच।